हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। यस, यू हर्ड मी राइट, हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर विदाउट एनी एक्शन। ये है आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम ये अपने आप को क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम कोई भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं बिना कोई एक्शन लिए हुए, मतलब कि बिना कोई फिजिकल मेहनत किए हुए, बिना कोई हार्ड वर्क किए हुए, बिना कोई वो झंझट और परेशानी वाला रास्ता चुने हुए, क्या हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने डिज़ायर्स को? तो आंसर है हाँ। लेकिन इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, आप ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो अपने आप से कि हम कोई मेहनत किए बिना या कोई हासिल किए बिना हम अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर भी सकते हैं या नहीं। आप ऐसा इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आप जो भी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसके लिए आपको बहुत सारे फिजिकल एक्शन लेने पड़ रहे होंगे। मे बी इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग रास्ता होगा, वो फ्रस्ट्रेटिंग रास्ता होगा, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वाला रास्ता होगा मे बी वो, और मे बी फ्रूटफुल भी नहीं होगा। आप जो भी एक्शन ले रहे होगे आपका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होगा और इसीलिए आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है जो कि इस बात का आंसर है कि क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हो बिना एक्शन के, और वो ये है, रिप्लेस द वर्ड एक्शन विथ इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है? इंस्पायर्ड एक्शन वो एक्शन होता है जो आप बहुत ही खुशी खुशी लेते हो उस इंट्यूशन पे या फिर उस आइडिया पे जो यूनिवर्स आपको तब देते हैं जब आपकी जो थॉट्स है, आपका जो इनर बिलीफ है, वो आपकी डिज़ायर के साथ अलाइंड होता है। मतलब आपका जो थॉट्स है, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, जब आपके डिज़ायर के प्रति वो अलाइनमेंट में होता है, पूरी तरह से अलाइंड होता है, तब आप बिल्कुल ही ज़्यादा हाई, मतलब अपने डिज़ायर के प्रति पूरी तरह से अलाइनमेंट वाली एनर्जी में होते हो। बिल्कुल कन्विंस्ड होते हो कि आप जो भी मांग रहे हो वो आपके लिए पॉसिबल है। जब आप पूरी तरह से अलाइंड एनर्जी में हो तब वो टाइम होता है जब आप बिल्कुल ज़्यादा कन्विंस्ड हो, आपके अंदर एक श्योरिटी होती है कि ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए पॉसिबल है। और वो एक एनर्जी होता है, वो एक वाइब्रेशन होता है जहाँ पे यूनिवर्स आपको कोई आइडिया दे सकते हैं, कोई इंट्यूशन दे सकते हैं, कोई अंदर से आपकी इनर स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ सकती है। और जब आप उस इंट्यूशन पे या उस आइडिया पे जब आप एक्ट करते हो, जब आप एक्शन लेते हो, तो वो जो एक्शन होता है वो इतना ज़्यादा ईजी होता है, जॉयफुल होता है, हैप्पी होता है कि वो आपको एक्शन एक्शन की तरह लगता ही नहीं है, वो आपको मेहनत मेहनत की तरह लगता ही नहीं है, क्योंकि आप वो सारे एक्शन अलाइंड होने के बाद ले रहे हो। वो सारे जो एक्शंस हैं वो आपको इतना ज़्यादा इजी और इतना स्मूथ फीलिंग देते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो भाई पता ही नहीं चला कि कैसे अपने आप चीज़ें होती गई। हम सबके साथ वो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जहाँ पे हम फील किए होंगे कि हम कुछ नहीं करें और अपने साथ अपने ही अपने एक के बाद एक चीज़ें मेरे लिए बनती चली गई और खुद ब खुद मेरे को जो चाहिए था मिल गया। उसको कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। और उस पे एक्शन लेना, मतलब वो इंट्यूशन पे, वो आइडियाज़ पे एक्शन लेना, वो ज़्यादा ज़रूरी, इनफैक्ट वो ज़रूरी है रैदर दैन कोई भी फिजिकल एक्शन के जो मिसअलाइंड स्थिति में लिया जाता है। मतलब जब आप एकदम नेगेटिव जोन में हो, जब आप अपने डिज़ायर के प्रति अलाइंड हो भी नहीं, आपको डाउट है बहुत ज़्यादा कि पता नहीं ये चीज़ें मेरे लिए होंगी कि नहीं होंगी, और आपको लगता है कि सिर्फ फिजिकल मेहनत करने से, हार्ड वर्क करने से, हासिल करने से आपके लिए सब चीज़ें हो जाएंगी अवेलेबल, या डिज़ायर्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएंगी, तब वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। क्योंकि अंडरस्टैंड, कोई भी एक्शन जब एक नेगेटिव इमोशन से लिया हुआ है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से लिया हुआ है, वो आपको और ज़्यादा चैलेंजिंग स्टेट में लेके आता है। वो आपको बहुत ज़्यादा आपको और ज़्यादा आपके डिज़ायर से और दूर लेकर के चला जाता है। इसीलिए अगर अपने लाइफ में अपने टाइम को बचाना है और अपने डिज़ायर को जल्दी मैनिफेस्ट भी करना है ईजी और स्मूथ तरीके से, तो सबसे पहले अपनी अलाइनमेंट पे काम करो, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करो। चेक करो कि आपका जो थॉट्स है, बिलीफ सिस्टम है, वो आपके डिज़ायर के प्रति अलाइंड है या नहीं। अगर यहाँ पे आपने एक्शन ले, यहाँ पे आपने काम कर लिया, तो जो भी आप एक्शन लोगे उस इंट्यूशन के बाद, वो आइडियाज़ के बाद, तो आपके लिए अपने आप चीज़ें आराम से पॉसिबल होंगी। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या हर डिज़ायर में एक्शन लेना ज़रूरी है? इसका आंसर है हाँ और ना दोनों।
कुछ डिज़ायर्स में आपका फिजिकल एक्शन रिक्वायर्ड होता है, कुछ डिज़ायर्स में नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लीजिए एक कप कॉफ़ी की एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर वो हुई है कि आपको चाहिए ही ये कॉफ़ी, तो हो सकता है कि आपके कोई अचानक से कोई आपको घर तक आपके भिजवा सकता है, या फिर आपको कोई ड्रेस चाहिए पर्टिकुलर, वो आप बहुत विजुअलाइज़ किए, बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में सोचे, अचानक से कोई आपको गिफ्ट कर सकता है वो, उसके लिए आप कोई एक्शन नहीं लिए। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में आ जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया, कि आपको यूनिवर्स खुद वो इशारा देते हैं, साइंस देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, इंट्यूशन देते हैं, जिस पे आप एक्ट करते हो, उस इंस्पायर्ड एक्शन पे काम करते हो, और वो अपने आप चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होती चली जाती हैं। सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर कि क्या हम अपने मैनिफेस्टेशन में एक्शन लेना हमारा ज़रूरी है या नहीं। इस पूरी वीडियो से आई होप आपको हेल्प मिला होगा। For the next video, till then, take care. Bye bye.